लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वह अपने करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को कैसे बदलना है, इस विषय पर हम आज एक आपको कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। यह क्या, यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे।
सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करी इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहां जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग राष्ट्रीय अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात में ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मेरे मन को कभी भी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्धिमान सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद की इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सीखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उसी दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाई तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वह वही करता गया। वही इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून ही रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख सदन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से भर चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए।
उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है, वह आत्महत्या करने। एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उस सबल को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस घड़े से एक छोटा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाली, उसके लिए लड़ने वाली इस दुनिया से ही चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यही रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और न ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा?
पर मैं तो अभी जवान हूं, गुरु ने कहा। इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं, यह तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरु की यह बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का प्रयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके हम भीतर से बटे हुए हैं। प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानो शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कामों में भटक रह गई है, पृथ्वी की चीजों में लगी रहती है।
यह ऐसा ही है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपने चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।